वेलकम टू उपलब्धि। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए हम चला रहे हैं एक एमसीक्यूज का सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि टॉपिक वाइज चलेंगे। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं यूनिट 2 का फूड बोर्न डिसीजेस टॉपिक। ओके, ये टॉपिक जो है आपका फूड बोर्न डिसीज, ये फूड बोर्न इलनेस के नाम से भी है ना। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये फूड बोर्न डिसीजेस होता क्या है, कैसे इन्फेक्शन होता है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इवन स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पैथोजन डिसीज कॉज करते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमारे पास क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में है। अभी हाल ही में हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लासेस चल रही है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो या जिनकी भी कोई क्वेरीज हो, लाइक नोट्स रिलेटेड, टॉपिक डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा फूड बोर्न डिसीजेस। ओके, तो फूड बोर्न डिसीजेस के अगर मैं कॉज होने के रीजन की बात करूं कि फूड बोर्न डिसीजेस किस वजह से डिसीज कॉज होती है ना। और ये जो डिसीजेस है ऑफ कोर्स वो फूड से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले तो डिसीजेस की बात करें कि ये जो डिसीज होती क्यों है या किस तरीके की डिसीजेस होती हैं, है ना। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, और इस सिंपल फ्लो चार्ट को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ पढ़ेंगे दो चार्ट, और इन दो चार्ट के बेसिस पे हम देखेंगे क्वेश्चंस, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे कि जो फूड बोर्न डिसीज है वो कैसे कैसे हो सकती है। तो जनरली बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से डिसीज होती है ना। ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगजाई, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि फूड पर ग्रो करते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो फूड बोर्न डिसीजेस को हम दो क्लासेस में पढ़ते हैं, एक होता है पॉइजनिंग और एक होता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो फूड में इन्फेक्शन हो जाए या फिर फूड की पॉइजनिंग हो जाए, है ना। तो नाम से ही क्लियर है, पॉइजन मतलब अगर फूड में कुछ टॉक्सिन आ जाए, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड आ जाए तो वो पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है, तो जनरली पॉइजनिंग दो वजह से हो सकती है, या तो उसमें कुछ केमिकल कंटेंट ऐसा चला जाए जो कि आपके लिए सही नहीं है ना, या फिर कोई हैवी मेटल का कंटेंट चला गया, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हाई अमाउंट में चले गए, तो वो सब आपको क्या पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। पॉइजनिंग का एक और रीजन है विच इज टॉक्सिन, है ना। तो जब टॉक्सिन की वजह से, माइक्रोबियल टॉक्सिन या किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स की वजह से आपकी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो पॉइजनिंग दो वजह से हो सकती है, केमिकल की वजह से और टॉक्सिन्स की वजह से। टॉक्सिन वजह की वजह को हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। तो टॉक्सिन किस किस के हो सकते हैं, तो प्लांट के टॉक्सिन हो सकते हैं, एनिमल के टॉक्सिन हो सकते हैं, इवन माइक्रोब के टॉक्सिन भी हो सकते हैं जो आपको डिसीज करते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल तो सिंपल है ना। प्लांट का कोई भी पार्ट जो आपके अंदर चला जाए तो आपको पॉइजनिंग कर देगा। एनिमल टिश्यू में कोई भी टॉक्सिक पॉइजन है जो आपकी बॉडी में चला गया तो डिसीज करेगा। माइक्रोबियल टॉक्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे माइक्रोब्स में इंक्लूड है आपका एल्गा, मतलब एल्गीज, है ना। प्लांट की सबसे छोटी क्लास, सबसे लोअर क्लास या सबसे माइक्रोबियल स्ट्रक्चर रखने वाली क्लास एल्गा। एल्गा भी बहुत सारे टॉक्सिन्स बनाते हैं जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। माइकोटॉक्सिन्स मतलब फंगस के टॉक्सिन की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर बैक्टीरिया के टॉक्सिन की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं वो होते हैं दो तीन तरीके के। क्या क्या, तो एक होता है इंटरोटॉक्सिन्स। इंटरोटॉक्सिन्स मतलब आपने खा लिया कोई भी फूड, है ना, तो वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाता है, और जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाता है तो मतलब अंदर गया, है ना, और वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे तो उसको बोलते हैं इंटरोटॉक्सिन्स। ठीक है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिन्स, मतलब आपने कुछ भी खाया वो आपके ब्रेन या न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पॉइजनिंग की क्लासेस। दूसरा होता है, हम बात करें कि अगर फूड में सीधा सीधा बैक्टीरिया ग्रो कर जाए तो उसको हम बोलते हैं फूड इन्फेक्शन। फूड में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे फंगस, कुछ भी अगर अंदर या फूड के ऊपर ग्रो करे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्स ग्रो करती हैं, माइक्रोबियल जो भी
आपका इन्फेक्शन करने वाला एजेंट है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वॉट एवर, तो उसकी प्रेजेंस जरूरी है। यहाँ पर सेल्स होती है, यहाँ पर सिर्फ टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, बैक्टीरिया, समझो कि बैक्टीरिया ने या फंगस ने फूड के ऊपर ग्रो किया, तो फूड के ऊपर ग्रो करते करते वो फूड के सेल्स के पूरे फूड को खाता जाएगा और अपनी ग्रोथ बढ़ाता जाएगा। और एक टाइम के बाद अगर समझो कोई सेल में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ना, कहीं पर भी किसी भी पार्ट पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वो एक कैपेसिटी तक ग्रो करेगा, उसके बाद सेल को क्या कर देगा, लिसिस कर देगा, सेल को तोड़ के बाहर आ जाएगा, है ना। तो चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, या अदर टिश्यूज में भी ये इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी दो क्लासेस होती हैं, एक होता है इंटरोटॉक्सिजेनिक और एक होता है इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब अगर जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो किसी पर्टिकुलर टिश्यूज में चला जाए, है ना, तो उसको बोल देते हैं इन्वेजिव, है ना। और नॉर्मल अगर नॉर्मल इन्फेक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लिसिस करवा रहा है और फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं इंटरोटॉक्सिजेनिक, ठीक है। तो ये दो क्लासेस है फूड बोर्न डिसीजेस की, जिसमें पॉइजनिंग और इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिकली फूड बोर्न डिसीजेस जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुई है ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया अगर टॉक्सिन बना रहा है, बैक्टीरिया क्या बना रहा है, अगर टॉक्सिन बना रहा है और उससे कोई डिसीज हो रही है, तो उसको बोल देते हैं इंटॉक्सिकेशन। अगर बैक्टीरिया कहीं पर ग्रोथ कर रहा है और फिर टॉक्सिन बना रहा है, या खुद की ग्रोथ भी है, सेल्स भी ग्रो कर रही है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेशन होता है ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकस ओरियस और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ये दो स्पीशीज हैं जो कि इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करती हैं। तो इनके डिसीज के नाम अलग है। कैसे नाम अलग है, तो देखो, स्टेफाइलोकोकल इंटॉक्सिकेशन डिसीज का नाम है, कौन कॉज कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस कॉज कर रहा है। और ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या कर रहा है, तो इंटरोटॉक्सिन्स बनाता है। कैसे टॉक्सिन बनाता है, इंटरोटॉक्सिन बनाता है, जिसकी वजह से डिसीज क्या हो गई, स्टेफाइलोकोकल इंटॉक्सिकेशन। दूसरा आपका बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म इज द डिसीज, कॉज कौन कर रहा है, तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम कॉज कर रहा है। क्या करता है ये, तो ये बनाता है टॉक्सिन। और ये कैसा टॉक्सिन है, तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन बनाता है। और न्यूरोटॉक्सिन बनाता है मतलब न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, और न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है तो इसकी वजह से पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो बॉटुलिज्म इज वेरी obviously very harmful disease for the human beings also. दूसरा हम बात कर ले इन्फेक्शन, कि अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो बहुत सारी तरीके के डिसीज कर सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन में देखो तो बैक्टीरिया की सेल्स तो होती ही होती है, प्लस इसमें टॉक्सिन भी आ जाते हैं, ठीक है। इसको को इंटॉक्सिकेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब सीधा बैक्टीरिया वहां ग्रो कर रहा है और अपना इम्पैक्ट दे रहा है। इम्पैक्ट कैसा होगा, तो ऑब्वियसली हार्मफुल होगा अगर डिसीज की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला डिसीज है आपका साल्मोनेलोसिस। तो साल्मोनेलोसिस किससे होता है, तो साल्मोनेला स्पीशीज से होता है ना। तो साल्मोनेला कैसे कैसे टॉक्सिन बनाता है, तो साल्मोनेला बनाता है इंटरोटॉक्सिन्स और साइटोटॉक्सिन्स। दी स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस स्लाइड पर बेसिस क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, है ना। तो ये स्लाइड अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है इस टॉपिक को लेकर। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें वो सारे टॉपिक कवर हो जाए। बेसिक्स थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा अलग पढ़ने की जरूरत है। बेसिक की अगर मैं बात करूँ, सुपरफिशियल क्वेश्चन जो आए हैं वो इन टेबल से ही आए, ओके। तो आप लोग कम से कम इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं साल्मोनेलोसिस की, तो एंटेरोटॉक्सिन्स और साइटोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि साल्मोनेला रिलीज करता है और इसकी वजह से डिसीज हो जाती है साल्मोनेलोसिस, ठीक है। एडिशन में क्या पढ़ना है इनमें, तो एडिशन में पढ़ना है इनके सिम्टम, इनके प्रिकॉशंस के लिए क्या कर सकते हैं, अगर डिसीज हो जाए तो क्या कर सकते हैं, और इनका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। दूसरी डिसीज है आपकी क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस, है ना। ये जो इलनेस है ये किसकी वजह से हो रही है, तो ये हो रही है क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस ऑर्गेनिज्म है टाइप ए, और ये क्या करता है, इंटरोटॉक्सिन्स बनाता है। और ये इंटरोटॉक्सिन्स कहाँ अफेक्ट करते हैं, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे अफेक्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया, इंटेस्टाइनल इंफेक्शन आता है इसका, और ये बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं बॉडी,
ठीक है। तो ये पूरे तरीके से किसको अफेक्ट करता है, तो ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। बेसिलस सीरियस की मैं अगर बात करूं तो ये भी आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जो कि एक्सो और इंटरो दोनों तरीके के टॉक्सिन रिलीज करता है, और स्पीशीज है आपके बेसिलस सीरियस। ये भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है और वहां पर ग्रोथ करता है, अपने टॉक्सिन रिलीज करता है और डिसीज सिम्टम देता है। अगला है आपका इंटरोपैथोजेनिक ई कोलाई। ई कोलाई को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन करे तो आपके अंदर इंटरोटॉक्सोजेनिक नेचर शो करता है और इन्वेजिव नेचर भी शो करता है। मतलब ई कोलाई टॉक्सिन्स तो बनाता ही बनाता है, ये टिश्यू पार्ट में भी जाके ग्रो कर लेता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारे सिम्टम आते हैं, बहुत सारे डिसीजेस होती हैं, स्पेसिफिकली ई कोलाई के इन्फेक्शन से। तो ये है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड डिसीजेस, जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि यही बहुत कॉमनली पूछी जा रही डिसीजेस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीज है जिसको हमने अपने ड्यूरिंग क्लासेस में, लेक्चर में हमने डिफाइन किया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी उसके पॉसिबल एमसीक्यूज और क्वेश्चंस और डिटेलिंग डाल पाए। ओके, तो आगे हम देख रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किस तरीके के फूड प्रोडक्ट की वजह से आउटब्रेक हो रहा है। आउटब्रेक मतलब बहुत ही स्प्रेड हो रहा है। जैसे कि साल्मोनेला की मैं अगर बात करूं, तो साल्मोनेला किस वजह से इतना ज्यादा फैल क्यों रहा है, क्योंकि ये कॉन्टामिनेट कर रहा है फूड प्रोडक्ट को, और वही फूड प्रोडक्ट लोग खा रहे हैं, है ना। तो हम बात करें कि वो कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वहां पर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आउटब्रेक की बात करूं, आउटब्रेक मतलब बहुत ही फैल सा गया है। साल्मोनेला जो फैला है वो किसकी वजह से हुआ है, तो साल्मोनेला अफेक्ट करता है एग्स को, तो एग को कंटामिनेट करता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देता है। तो एग का अगर आप फूड कंजप्शन करते हैं तो साल्मोनेला के स्प्रेडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक और ऑर्गेनिज्म है आपका बैक्टीरिया, विच इज लिस्टीरिया। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट में लिस्टीरिया का इन्फेक्शन या इनका कॉन्टामिनेशन बहुत हाई है। इवन जब हम दूध को पॉस्चराइज कर देते हैं ना, तब भी लिस्टीरिया के रह जाने के चांसेस होते हैं। तो लिस्टीरिया जो फैल रहा है वो किस वजह से फैल रहा है, तो डेयरी प्रोडक्ट के कॉन्टामिनेशन में फैल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट में ही कॉन्टामिनेशन हो रहा है लिस्टीरिया का। सिमिलरली कुछ वायरस है, जैसे कि नोरो वायरस। ये नोरो वायरस फूड की प्रॉपरली हैंडलिंग, सर्विसिंग नहीं होने की वजह से नोरो वायरस आउटब्रेक हो रहा है। बॉटलिज्म का जो केस है वो कैन फूड की वजह से हुआ है। बॉटलिज्म जो है वो क्यों स्प्रेड हुआ है, तो बॉटलिज्म कैन फूड की वजह से, डब्बा बंद फूड बोलते हैं इसको, है ना। आप लोग बहुत सारे फूड यूज करते हो, जैसे कि रसगुल्ला हो गया, बीन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कैन फूड यूज करते हैं आजकल। अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा यूज होने वाला फूड है ये। तो इसकी वजह से बॉटलिज्म के केसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। ई कोलाई की मैं अगर बात करूं तो अनकुक्ड बीफ की वजह से और कंटामिनेटेड वेजिटेबल की वजह से ई कोलाई स्प्रेड हुआ है। बैसिलस सीरियस का कंटामिनेशन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है लेफ्ट ओवर राइस स्टोर्ड एट अनसेफ टेम्परेचर। मतलब आपने राइस को स्टोर तो किया पर सेफ टेम्परेचर पे नहीं किया, तो उस वजह से बेसिलस सीरियस कंटामिनेट हो गया, ठीक है। तो बेसिलस सीरियस को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, चावल खाते ही हो, है ना। तो चावल से रिलेटेड जो इन्फेक्शन हुआ है वो बेसिलस सीरियस का हुआ है ना। डेयरी प्रोडक्ट जो लोग खाते हैं उनको पता होना चाहिए कि लिस्टीरिया की वजह से, लिस्टीरिया में डेयरी प्रोडक्ट में लिस्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से डिसीज कॉज होती है, ठीक है। बॉटलिज्म का फूड बॉटलिज्म क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ द कंटामिनेटेड इम्प्रॉपर कैन फूड्स। अभी हमने जितने भी टॉपिक देखे फूड बोर्न डिसीज से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से हम देख रहे हैं एमसीक्यूज, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। मैंने एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट ही लिया है उन क्वेश्चन का जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हैं अलग अलग स्टेट में। तो हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज। ओके, तो इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि कम से कम जितना हमने पढ़ा है उतना तो टेबल आप लोग देख ही लें। ओके, तो सबसे पहला देखो सीक्वेंस से ही आए, 3 से 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल इसको छोड़े नहीं, बहुत ही इजी है, सिंपली याद ही रखना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स आर। इनमें से कौन सा फूड पॉइजनिंग करता है ना। तो फूड पॉइजनिंग को सिंपली आप फूड इलनेस भी बोल सकते हो, है ना। क्या कर रहा है, फूड इलनेस कॉज कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग।
क्लॉस्ट्रिडियम, साल्मोनेला, है ना। तो हमने जो लिस्ट देखी उसमें तो ये भी डिसीज कॉज कर रहा है, ये भी डिसीज कॉज कर रहा है, ठीक है। इसमें क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो टॉक्सिन्स बनाता है और साल्मोनेला डिसीज कॉज कर रहा है, ठीक है, दोनों ही टॉक्सिन्स बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, फूड पॉइजनिंग होती है। क्लॉस्ट्रिडियम और इकोलाई, इकोलाई ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन है, पर वो इंटरोबैक्टर इकोलाई जो होता है ना वो डिसीज कॉज करता है, तो जनरल इकोलाई बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ई कोलाई एंड साल्मोनेला। तो इस स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ई कोलाई भी तो डिसीज कॉज कर ही रहा है ना, पर जनरल ई कोलाई हमारे लिए तो अच्छा भी होता है, पर अगर ये बाहर से आया तो डिसीज कॉज करेगा ऑफ कोर्स, है ना। तो पॉइजनिंग के केस की अगर हम बात करें तो जनरली पॉइजनिंग होती है ड्यू टू द टॉक्सिन्स, है ना। तो देखो क्लॉस्ट्रिडियम टॉक्सिन बनाता है, साल्मोनेला भी टॉक्सिन बनाता है, दो तरीके के टॉक्सिन बनाता है साल्मोनेला, एक एंटेरोटॉक्सिन बनाता है और एक साइटोटॉक्सिन बनाता है, ठीक है। तो दोनों की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। डी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्लॉस्ट्रिडियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस तो अच्छा बैक्टीरिया है, आपके बहुत सारे काम आ रहे हैं, है ना। और क्लॉस्ट्रिडियम जरूर इसमें एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है ये आपके लिए। तो अभी हम अगर आंसर की बात करें तो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर होता है आपका ये, क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम और साल्मोनेला दोनों ही इलनेस कॉज करते हैं और डिसीज कॉज कर सकते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस पॉइजनिंग इज एसोसिएट विद, क्लॉस्ट्रिडियम की पॉइजनिंग जो है वो किससे एसोसिएट है। तो हमने पढ़ा था कि क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है वो कहाँ से फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, तो ड्यू टू द कैन फूड होता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने ऑप्शन दिए थे, मीट प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, कैन फूड और फिश प्रोडक्ट, है ना। तो जो कैन फूड है, डब्बा बंद फूड है, उसमें क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेंस के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और क्लॉस्ट्रिडियम फैल ही यहाँ से रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सूटेबल आंसर क्या हुआ, विच इज सी। एंड बहुत सिंपल है, अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ओके। नेक्स्ट की बात कर ले हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो भी बहुत ही बेसिक और सुपरफिशियल क्वेश्चन था कि साल्मोनेलोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है, साल्मोनेलोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है ना। तो देखो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एन इंटरोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन, एन इंटरोटॉक्सिन एंड साइटोटॉक्सिन्स, एन इंटरो एक्सोटॉक्सिन्स एंड साइटोटॉक्सिन्स, एंड द डी इज अ साइटोटॉक्सिन्स ओनली। तो जैसा कि अभी हमने लिस्ट में देखा कि साल्मोनेलोसिस क्या बनाता है, तो इंटरोटॉक्सिन बनाता है और साइटोटॉक्सिन्स बनाता है, ठीक है। इसकी वजह से डिसीज होती है क्या, साल्मोनेलोसिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हुआ बी। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो, बॉटुलिज्म अ फूड बोर्न इलनेस इज एग्जांपल ऑफ, बॉटुलिज्म किसका एग्जांपल है ना। तो ऑप्शन देखो, फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड इन्फेक्शन, फूड एलर्जी, नन ऑफ दिस, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो बॉटुलिज्म किससे होता है, तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से होता है, और क्या करता है, तो ये टॉक्सिन की वजह से होता है। तो जब कभी भी टॉक्सिन की वजह से डिसीज होती है तो हम उसको बोलते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है। तो होपफुली सो डेफिनेटली अब आपके लिए ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अगर कोई भी हेल्प लगती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने डिटेल दिया है। थैंक यू सो मच।